मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स का ये तीसरा वीडियो है। आप सभी का स्वागत। और इस वीडियो में हम आरएसटी मेथड आपको समझाएंगे। टू वेरिएबल फंक्शंस के मैक्सिमा मिनिमा को डिस्कस करने के लिए यही एक मेथड होता है, आरएसटी मेथड बोलते हैं इसको। सबसे पहला काम, वी फाइंड स्मॉल पी नोटेशन है डेल एफ अपॉन डेल एक्स के लिए, जिसे एफ एक्स भी लिखते हैं। स्मॉल क्यू नोटेशन है डेल एफ अपॉन डेल वाई के लिए, जिसे एफ सफिक्स वाई भी लिखते हैं। स्मॉल आर नोटेशन है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के लिए, जिसे एफ डबल एक्स भी लिखते हैं। एस नोटेशन है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई के लिए, जिसे एफ एक्स वाई भी लिखते हैं। और आपको मालूम है पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ने में आपने ये जाना होगा, एफ एक्स वाई बराबर होता है एफ वाई एक्स, और एफ वाई एक्स बोले तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। टी नोटेशन है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर के लिए, जिसे एफ वाई वाई भी लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यही कैलकुलेट करेंगे, पी क्यू आर एस और टी। इसके बाद हम स्टेशनरी पॉइंट्स निकालेंगे। स्टेशनरी पॉइंट्स सॉल्विंग द इक्वेशंस P equal to 0, Q equal to 0, we get स्टेशनरी पॉइंट्स। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तुम्हें x की वैल्यू और करस्पॉन्डिंग y मिलेगा। तो x और y की पेयरिंग कर करके हम पॉइंट बना लेंगे। उन सारे पॉइंट्स को स्टेशनरी पॉइंट्स कहते हैं। अब डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि कौन सा स्टेशनरी पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा स्टेशनरी पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा है। डिस्क्रिमिनेशन, एक कोई स्टेशनरी पॉइंट ले, लेट ए बी बी अ स्टेशनरी पॉइंट। देन we find the values of R, S, T at AB। इस पॉइंट पर हम R, S, T की वैल्यूज निकालेंगे। नंबर एक, RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव, R negative implies that point AB, stationary point AB, is a point of maxima. Number 2, RT minus S square greater than 0, R greater than 0 implies that stationary point AB is a पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा एग्जिस्ट करने के लिए ये जरूरी शर्त है, सफिशिएंट कंडीशन में आपने पढ़ा था कि आर टी माइनस एस स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक, ये कॉमन कंडीशन है और आर के साइन पे डिपेंड करता है मैक्सिमा और मिनिमा। आर नेगेटिव है
तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा, आर पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा। थर्ड, RT minus S square equals to 0 implies that the case is doubtful। कोई डिसीजन हम नहीं ले सकते। The case is doubtful। Saddle point, RT minus S square is less than 0 implies that stationary point AB is neither a point of max nor a point of min। Such a point is called सैडल पॉइंट। वन वेरिएबल फंक्शन के मैक्सिमा मिनिमा को पढ़ते समय ऐसी परिस्थिति में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं उसको। जो पॉइंट नाइदर ए पॉइंट ऑफ मैक्स नॉर ए पॉइंट ऑफ मिन हो उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, इन्फ्लेक्शनल पॉइंट। टू वेरिएबल फंक्शन के लिए ऐसे पॉइंट को सैडल पॉइंट कहते हैं। इस पे एक फुटनोट लगा दे रहे हैं। इन द केस ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन, इन द केस ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन, a point of inflection is a point which is neither a point of max nor a point of min। ये तो दोनों एक साथ हम लिख दिए ताकि दोनों कनेक्ट हो जाए आपसे। सैडल पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब पॉइंट नाइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्स नॉर अ पॉइंट ऑफ मिन है हुआ करे तो वही वन वेरिएबल फंक्शन में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है, टू वेरिएबल फंक्शन में सैडल पॉइंट कहलाता है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं समझ रहा हूं कि एक एग्जाम्पल उठाएं। Example 1, find the point within a triangle find the point within a triangle such that
the sum of the squares of its distances from the vertices, ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज फ्रॉम द एंगुलर पॉइंट्स, ट्राइंगल के वर्टेक्स को एंगुलर पॉइंट भी कहते हैं, फ्रॉम द एंगुलर पॉइंट्स इज मिनिमम। Let A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3 be the vertices, ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC. Let PXY be the point required point then we have to minimize PA square plus PB square plus PC square। इसी फंक्शन को मिनिमाइज करना है, माने इसकी मिनिमम वैल्यू हमें मानना है कि ये मिनिमम है। देखो पढ़ो, फाइंड द पॉइंट विद इन ए ट्राइंगल सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द वर्टिसेस इज मिनिमम। तो जिस फंक्शन को मिनिमाइज करना है उसको हम स्मॉल f या u कुछ मान लें, नोटेशन डाल दें, f मान ले रहे हैं। इसके बाद ये RST मेथड है, इसी रास्ते पर चलिए। नाउ एक फिगर बना लिया जाए, बहुत जरूरत नहीं लेकिन बना लीजिए। A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3, P एक पॉइंट है अंदर xy। फाइंड द पॉइंट यानी कि P के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं। कंडीशन ये दिया हुआ है कि दिस फंक्शन इज मिनिमम। नाउ f इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, फार्मूला आपको मालूम ही है, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हो गया PA स्क्वायर प्लस x माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 होल स्क्वायर। ये हो गया PB स्क्वायर प्लस x माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y3 होल स्क्वायर। ये हो गया PC स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन वाला काम शुरू किया जाए। स्मॉल p विच इज fx माने डेल f अपॉन डेल x बराबर क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव है बेटा, ध्यान रखना। x और y दो वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो y कांस्टेंट माना जाएगा। तो
तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो ये y कांस्टेंट होगा, ये y वाला कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। तो क्या क्या आएगा, 2 इंटू एक्स माइनस x1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस x3 q एफ वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब हम तीन तीन नोटेशन लिख रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में लिखें। पी लिख दिए और डायरेक्ट लिख दिए, समझ रहे हो ना, तो अपना सीख लो भैया। अब y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो इसका 0 हो जाएगा, x कांस्टेंट रहेगा, इसका भी डेरिवेटिव 0, इसका भी 0, इसका लिखना है 2 इंटू वाई माइनस y1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस y2 प्लस 2 इंटू वाई माइनस y3। फिर स्मॉल r जो कि f डबल x है, यानी कि डेल स्क्वायर f अपान डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर f अपान डेल एक्स स्क्वायर माने डेल f अपान डेल x को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो 2 इंटू 1 माइनस 0 ये कॉन्स्टेंट है, 2 इंटू 1 माइनस 0, 2 इंटू 1 माइनस 0, 2 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। फिर अब निकाला जाए s माने एफ एक्स वाई माने डेल अपान डेल एक्स किसका, डेल एफ अपान डेल वाई का। डेल एफ अपान डेल वाई कहाँ है, ये है। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि y को कांस्टेंट समझना है, तो ये हो गया 0। t एफ डबल वाई डेल स्क्वायर एफ अपान डेल वाई स्क्वायर, डेल एफ अपान डेल वाई का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में वही 2 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 0 इक्वल टू 6। स्टेशनरी पॉइंट इसी तरीके से RST मेथड से मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस किया जाता है, तरीका आपको बता दे रहा है, ऐसी बढ़िया करना चाहिए हेडिंग डाल के। स्टेशनरी पॉइंट दो इक्वेशंस को सॉल्व करने से प्राप्त होता है, P इक्वल टू 0 और Q इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, ये है P 2 इंटू एक्स माइनस x1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस x3 इक्वल्स टू 0। फिर Q इक्वल टू 0 करिएगा तो आएगा 2 इंटू वाई माइनस y1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस y2 प्लस 2 इंटू वाई माइनस y3 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट 2 तो कॉमन होकर उधर फेंक दिए तो x प्लस x 3x माइनस ब्रैकेट में x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0 एंड 3y माइनस ब्रैकेट में y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 0 implies that x equal to x1 plus x2 plus x3 upon 2 and y equal to y1 plus y2 plus y3 upon 3, 2 नहीं upon 3। तो ये स्टेशनरी पॉइंट मिल गया, कौन, ब्रैकेट में एक्स वाई माने x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 is stationary point, is stationary point। ये अब इसका विवेचना की जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेट करना माने विवेचना करना, विवेचित करना, ये पता करना कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है ना। तो फिर हम एक सब हेडिंग डालेंगे डिस्क्रिमिनेशन। इस पॉइंट पर RST निकालो तो देखो R की वैल्यू कांस्टेंट है, S की वैल्यू कांस्टेंट है, T की वैल्यू भी कांस्टेंट है, यानी X और Y के इन मानों से इनका कोई लेना देना नहीं है। X के Y के इन मानों पर भी RST इतना ही आएगा। तो फिर भी हम देखो लिखेंगे कैसे हैं, ये नफासत देखिए। एट
x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, r इक्वल टू 6, s इक्वल टू 0, t इक्वल टू 6, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 के लिए भी r 6 है, s 0 है, t 6 है। समझ रहा ना क्यों? क्योंकि r s t के मानों में न x है न y। नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू आर टी माइनस 0 इक्वल टू आर टी इक्वल टू 36, जो कि पॉजिटिव है। चूंकि आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है, इसलिए स्टेशनरी पॉइंट या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। इसका निर्धारण कौन करेगा? आर करेगा। आर चूंकि पॉजिटिव है, इसलिए ये स्टेशनरी पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो अब लिखिए सिंस आर टी माइनस एस स्क्वायर इज पॉजिटिव, आर इज पॉजिटिव, देयरफॉर ब्रैकेट x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। यानी यही वो पॉइंट है जिसके लिए f मिनिमम है। इट मीन्स दैट ब्रैकेट x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 इज द पॉइंट फॉर विच f, जो कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर है, ये मिनिमम होगा। इज मिनिमम या हैज मिनिमम। ये पूरा सोल्यूशन हुआ क्वेश्चन का। 23 मिनट लगभग हो गया। मैं समझता हूँ कि अब मैं कोई क्वेश्चन उठाऊंगा तो 30 से ऊपर जाएगा वीडियो, इसलिए यहीं पे इसको हम समेटते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको आरएसटी मेथड बताया और एक एग्जाम्पल बता दिया, ज्योमेट्रिकल एग्जाम्पल था। अगले वीडियो में हम लोग आरएसटी मेथड पर बेस्ड ही एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, बढ़िया बढ़िया। अब हमें एग्जाम्पल्स ही पढ़ना है बस, यानी क्वेश्चंस ही करने हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही करने हैं। थियरी का इलाका ख़त्म, सब चीज़ आपको समझा दिया गया। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसके पहले के वीडियोस देख लें। प्यारे बच्चों, ये मैथमेटिक्स है, कड़ी से कड़ी जोड़ती है। सडनली कहीं कोई लेक्चर आप सुनते हो तो वो समझ में नहीं आएगा उतना, इसलिए क्रम से ही देखना, सुनना चाहिए, सीखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने ना किया हो तो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।